वो बोले कि नहीं हम ये नीट छोड़ देंगे, हम नहीं देंगे। मेंटली हरासमेंट कर रहे हैं स्टूडेंट को। जैसे नीट का एक बड़ा सा एग्जाम है, हाँ अच्छा से नहीं वो कर पाएंगे तो क्यों ऐसा करते हैं? ये नेशनल वाइड एग्जाम हो रहा है, नीट थोड़ा ये बच्चों खेले, नीट या नाइजर हो या आइजर हो, जो भी एग्जाम हो, नेशनल एग्जाम हो, इसमें ऐसा खिलवाड़ होना नहीं चाहिए, पहले से होना नहीं चाहिए। हमारा जो इन्वेस्ट हमारे बच्चे ही हैं। बच्चों के साथ खिलवाड़ मत करो यार, बहुत हो गया। इनको ब्लैक वन लेना है, मांग लेना हम लोग को, हम दे देंगे पैसा। पेपर लीक करने से पैसा क्यों लेता है हमारे पास? हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा आश्रम। तो आज हमारे नाइजर में जो है नीट एग्ज़ाम हो रहा है, री नीट जो आप जानते हैं। तो आज बहुत सारे पेरेंट्स हमारे जो है नाइजर में आए हुए हैं, उनके जो है चिल्ड्रेन है वो जो है नीट का एग्ज़ाम देने आए हैं। तो आइए उनसे कुछ पूछते हैं कि उनका क्या जो है नज़रिया है री नीट के लिए। तो री नीट हो रहा है, जो आपको भी पता होगा कि पहले एक बार नीट हो चुका था, तो ये फिर से जो नीट हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ना हम लोग चाहते थे वो अच्छा से सही ढंग से एग्जाम होने का, ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा होगा तो परेशान है। आपको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ा? आपके चिल्ड्रेन को क्या क्या परेशान है, बच्चे लोग भी परेशान है। हेला मेरा बात बोल रहे हैं, मेरा बेटा ने पहले बेटा 3 मई को जो एग्जाम दिया था, अच्छा से स्कोर किया था। अभी जो आया वो इतना डिप्रेस हो गया कि वो बोले कि नहीं मैं नहीं दूंगा, ऐसा गवर्नमेंट ऐसा फ्रॉड करेगा, हम बच्चे लोग सब सफर करेंगे, स्टूडेंट लोग हम सफर करेंगे, क्यों इतना हो रहा है? हाँ, और सही ढंग से वो एग्जाम कर लेंगे। ये एनटीए का नीट का एक बड़ा सा एग्जाम है, हाँ अच्छा से नहीं वो कर पाएंगे तो क्यों ऐसे करते हैं? जो बच्चे लोग हैं वो सब सफर हो रहा है, उनका भविष्य खराब हो रहा है। वो चाहता है सब बच्चे को भविष्य खराब करके हम कल जो वोट लेके गद्दी में बैठेंगे, बच्चों का भविष्य खराब करके। क्या बोलूं, मेरे भैया तो बोल रहे हैं हम पूरी डिप्रेस है, हमारा बच्चे डिप्रेस है, हम खुद डिप्रेस है। तो एग्जाम बहुत अच्छा हुआ था, वो सिलेक्शन होना वाला था, लेकिन हुआ। अब क्या होगा वो भगवान जाने। और गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना नहीं चाहिए, बच्चों के साथ खिलवाड़ तो कभी करना नहीं चाहिए। ऐसे करने से यह भविष्य बहुत खराब है। जो बच्चे थे वो मतलब कितने टाइम से जो प्रिपरेशन कर रहे थे नीट एग्जाम की? एक साल से वो लेबर कर रहा है, 14 घंटा कम से कम 2 दिन भर बहुत परिश्रम कर रहे हैं। मेहनत हम तो खुद देख रहे हैं ना, वो मैंने बहुत परिश्रम कर रहे हैं। वो जब एग्जाम खत्म हो गया था, वो पार्टी वो कर रहे थे। अब जब सुने जब एग्जाम खत्म हो गया, वो नहीं री नीट होगा, पूछो कैसा होगा उनका साथ। बताएं साहब, हमारे तो जो उम्मीदें चाहते हैं कि आगे जाकर उम्मीद रखूं या वो ध्वस्त हो जाए, उसके बारे में मुझे भी एक डाउट और लग रहा है कि क्या करें आप। यदि ये बच्चा दोबारा अच्छा स्कोर करे तो लगता है कुछ होगा, नहीं तो हम और ये बच्चा दोनों ही बर्बाद हो जाए। दोबारा से नहीं कराएंगे तो फिर जो लोग पहले अगर चीटिंग कर चुके हैं उनको ज़्यादा फेवर मिलेगा। चीटिंग होगा क्यों? चीटिंग हो ये तो बच्चा खेल है क्या? ये नेशनल वाइड एग्जाम हो रहा है, नीट थोड़ा ये बच्चों खेले, नीट या नाइजर हो या आइजर हो, जो भी एग्जाम हो, नेशनल एग्जाम हो, इसमें ऐसा खिलवाड़ होना नहीं चाहिए, पहले से होना नहीं चाहिए। रिपीटेडली वो लीक होते ही रहे हैं, तो वो भी चलता रहेगा। ये जो नीट का एग्जाम ना ऐसे चलता रहेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। जो भी गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट हो, जो भी गवर्नमेंट है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। उनका अंदर ही कुछ लाकुना है, हम सोचते हैं मिनिस्टर का अंदर कुछ लाकुना है, वो बड़ा लेवल का, हम तो ये बात नहीं बोल सकता, उनका अंदर ही कुछ लाकुना है। क्योंकि हर बार देखिए पिछले साल में जो हुआ था ऐसे भी हुआ था, और गवर्नमेंट का ध्यान देना चाहिए ना ये कि एक प्रेस्टिजियस कोर्स है, हाँ बहुत सारे 22-23 लाख स्टूडेंट दे रहे हैं, उनका साथ ही वो खिलवाड़ करते हैं, उसका अंदर कुछ ना कुछ है, हम सोचते हैं। भगवान जाने क्या होगा। बच्चे तो लोग, मेरा बेटा 15-16 घंटा पेपर करते हैं, वो अभी जो नेट है वो जो उनको तो अच्छा सा कोर्स हुआ था, स्कोर हुआ था, वो जब देखा वो पार्टी करके एंजॉय कर रहा था, मेरा हो जाएगा। उसके बाद जो नहीं उसका बाद हम वो बोले कि नहीं हम ये नीट छोड़ देंगे, हम नहीं देंगे। गवर्नमेंट का अपना विश्वास नहीं है। थैंक यू। आपने जो रजिस्ट्रेशन फीस फिर से भरा था?
जो रजिस्ट्रेशन में अभी तक नहीं मिला, मेरे मतलब से जो पढ़ाई लिखाई इस चीज को पता नहीं है, वो पढ़ाई का महत्व कैसे जानेगा? आप बताइए। वो तो अनएजुकेटेड है, उसको अपने नाम में ठीक से नहीं लिख नहीं पाएगा, तो उसको कैसे पता चलेगा कि एक बंदा कैसे, एक स्टूडेंट क्या पढ़ाई करता है, कितना मेहनत करता है, उसका जो ड्रीम क्या है, उसको खुद को पता नहीं है। उसको ड्रीम है, उसका बेटा है, कुछ नहीं जानता, उसको क्रिकेट नहीं जानता, उसकी ड्रीम बेटा था, उसका बेटा को इंसान कर दिया। और सबका बेटा जो वो देखो, वो पब्लिक सर्वेंट है, वो लेकिन पब्लिक को उसको उसका सर्वेंट सोच रहा है। मेरे मतलब से वो जो भी हो पॉलिटिशियन है, वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, लेकिन वो सोच रहा है पब्लिक उसका सर्वेंट है। मेंटली हरासमेंट कर रहा है स्टूडेंट को। जैसे रहता है जो हम जॉब करते हैं ना, जिसको मेंटल हरासमेंट रहता है उसके लिए कुछ रूल रहता है। इस तरह कुछ जो होते हैं, जो जिस मंत्री हुआ क्या सीएमओ जो भी हो, उसके लिए भी कुछ रहना चाहिए रूल। हरासमेंट करे तो उसको डायरेक्ट टर्मिनेट पद से निकलना। एक तो पद, उसको पद दिया जिसने, वो पागल है, वो भी अनएजुकेटेड है। हम पीएम ही अनएजुकेटेड है, सीएम ही अनएजुकेटेड है, वो भी जो भी है। उड़ीसा का तो डूब गया है, इंडिया भी डूब गया है, अब हम लोग भी डूबने वाले हैं। क्योंकि बताए, हमारा जो इन्वेस्ट है हमारे बच्चे ही हैं, हमारा बच्चे ही हमारा इन्वेस्ट है, हमारा पैसा नहीं है। हम बच्चे के पास पैसा बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको बस को बच्चों को पढ़ाना है, लीगली रहना है और व्हाइट मनी ले लेना है। इनको ब्लैक मनी लेना है, मांग लेना हम लोग को, हम दे देंगे पैसा। पेपर लीक करने से पैसा क्यों लेता है? हमारे पास रहे ना, वो दे देंगे। फीस लेता है 15,000, 3,000 मांग दे देंगे। अभी तक रिटर्न है, बोला कि फीस रिटर्न आएगा, अभी तक रिटर्न नहीं आया। ये जो बोल रहे हैं सारे ढोंगी बाबा हैं, वो जो बोलते हैं ना जाति के धर्म के नाम पे अब तमाशा बना रहे हैं। हम बचपन से देख रहे हैं, राम रहीम एक है, अभी वो दोनों को सेपरेट करके वो तमाशा बना रहे हैं। एक बंदर का जाने अदरक का स्वाद, उनको पता नहीं है पढ़ाई का पता लोग। ठीक है, तो बच्चों के साथ खिलवाड़ मत करो यार, बहुत हो गया। पढ़ाई में बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, री एग्जाम मत करो, री एग्जाम मत करो, ये मेरा संदेश है। री एग्जाम मत करो, एग्जाम ऐसा करो इसमें पूरी पारदर्शी के साथ एग्जाम करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना टाइम निकाल के हम जो है अपना कीमती जो है फीडबैक दिए। तो हम भी वो स्टूडेंट है, नाइजर के स्टूडेंट है, हम इंटीग्रेटेड एमएससी यहाँ पे कर रहे हैं। और हमने भी देखा था पिछले बार जब नीट हुआ था, तब ऐसे ही बहुत सारे पेरेंट्स आए थे यहाँ पे। और जब हम भी जो न्यूज़ सुने कि रीनीट हो रहा है, तो हमको भी बहुत ठेस पहुंचा था, क्योंकि हम भी इसी फेज से ही आए थे, हम भी नीट एग्जाम दिए थे। और जब ऐसा लगता है कि पेपर, आप जिस पेपर के लिए मेहनत कर रहे हो वो ऐसा लीक हो गया है, तो बहुत बुरा लगता है। और हम पे तो बुरा लगता ही, हमें पेरेंट्स को और बुरा लगता है उसमें। तो वही एक लास्ट क्वेश्चन है कि आपको अभी सरकार से क्या एक्सपेक्टेशन होगी कि आगे जितने भी एग्जाम्स है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? रियल में रहे, रियल में रहे, क्वेश्चन का लीक मत ना हो। हाँ रियल में रहे, तमाशा मत खड़ा करे, जो है ओपिनियन दे दे। बच्चों पढ़ाई करते हैं उसके बाद उनका तमाशा बनाता है, वो मत करे। जो भी है बोल दे, सही बात होता है। स्ट्रीट रहे, लॉयलिटी रहे, जो भी हो ओपिनियन रहे। ये नहीं कि आपके सामने एक बात पीछे एक बात, इसमें क्या फर्क पड़ता है बताइए? ना आपको पड़ता है, मेरे को पड़ता है, स्टूडेंट को पड़ता है। आप ही स्टूडेंट थे, अभी शायद होंगे, आपको पता है जब आप पढ़ाई करते हैं, जब आपको कोई दिक्कत होता है, क्या प्रॉब्लम सफर करते हैं। तो इस तरह हम चाहते हैं जो भी रहे ओपिनियन रहे, रियल रहे। एक जो होता है ना जो ड्रामा करते हैं, एक एक्टिंग होता है उसका, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, वो होता है क्या पता है, ये जो आश्रम करके बाबा ढोंगी करते हैं ना, इस तरह हमें लगता है। वो मत करे, वो स्वाप आता है जो यानी गाँव जो बोलते हैं ना, वो स्वाप आते हैं जो पुरानी कथा होता है ना, उसको बिलीव करते हैं। वो स्वाप आते हैं जो बाबा, और उनको कुछ फर्क, उनको एक बाबा धोखा देता है, जो डिपेंड उसको फर्क पड़ता है। हम तो बाबा को नहीं ना, सरकार को भरोसा करते हैं। तो सरकार बन के रहे, ढोंगी बाबा मत बने। ठीक है, जो आपको पता है कि एक बार नीट हो चुका था, तो फिर से जो नीट हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हो रहा है तो एग्जाम होगा, तो बच्चा लोग अगर प्रिपेयर कर रहा है तो रीनीट होना चाहिए। मतलब पहला जो नीट हुआ, तो उसमें क्या गवर्नमेंट का मिस्टेक था या फिर उसमें क्या सुधार हो सकता था?
सुधार अगर गवर्नमेंट लाना चाहे तो लाना चाहिए। अभी तो इस बार कुछ हो रहा है बोल के बोला जाता है, न्यूज़ मीडिया में जैसे आ रहा है, कुछ स्ट्रिक्ट फॉर्मेशन किया है, लेकिन बाद में देखा जाएगा क्या हो रहा है। लेकिन होना चाहिए। आगे में कुछ ऑनलाइन में होने का प्रोग्राम है तो ये भी अच्छा रहेगा। हम दिखाना चाहते हैं किस तरह दोबारा से उसमें पेरेंट्स को कितनी प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है, ताकि गवर्नमेंट कुछ मेजर्स ले कि अगली बार से ये सब चीज़ें वापस ना हो। प्रॉब्लम तो हो, एक बार एग्जाम दिया था भुवनेश्वर में, फिर ये कि 2 बार हो गया, तकलीफ भी तो होता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या कर सकती है गवर्नमेंट दोबारा से ना हो? गवर्नमेंट क्या करेगा, जो भी गवर्नमेंट कुछ नहीं करे, हम लोग क्या करेगा। गवर्नमेंट दोबारा से करा रही है ताकि जो पहली बार में बच्चों के संग गलत हुआ वो दोबारा से ना हो। हाँ वही तो हम सोच रहा हूँ, एक बार जो हो जाता अच्छा है, अभी 2 बार हो गया, दो का खर्चा भी बढ़ रहा है ना, तो रेशन फीस वापस नहीं आया आपकी? पैसा भी वापस नहीं आया। तो आपने क्या अपने बच्चों को कई और एग्जाम भी दिलवाए थे ये नीट के अलावा? हाँ दिया था ना। आइजर या फिर नेस्ट का हाँ नहीं दे, नेस्ट का दे दिया। हाँ दे दो। तो ସାର୍ ଏ ଯେଉଁ ରିନିଟ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ମାନେ ରିନିଟ୍ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଗଲା ତ ସେଇଟା ମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି ନା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଥମେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପିଲା ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ, ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ଭଲ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା ପୁଣି କ'ଣ ଭଲ ହେବ କ'ଣ ମନ୍ଦ ହେବ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁ କିଛି ଭଲ ହେଇପାରେ, କିଛି ଖରାପ ହେଇପାରେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଶଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭଲ ହଉ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କର କେମିତି ଭଲ ହଉ ପରୀକ୍ଷା। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ମାନେ କି ମାନେ ସରକାର ତରଫରୁ କି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବା କଥା ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଇୟର୍ରେ? ଭଲ ହବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ, ଭଲ କରିବେ, ଆଉ ଏଇଟା ସ୍ୱଚ୍ଛ ବା ଭଲରେ କରିଥିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆଉ जो पूरा पेपर लीक का जो माहौल बना, जो ये आपके हिसाब से स्टूडेंट्स को कितना ज़्यादा अफेक्ट करता है? स्टूडेंट तो जो होता है, स्टूडेंट तो बहुत दिक्कत हो रहा है। स्टूडेंट जो लीकेज जो हो रहा है, जो लीकेज क्वेश्चन लीकेज हो रहा है, वो दिक्कत हो रहा है। बस ये कहना चाहते हैं कि जो रीनीट पेपर हो रहा है तो बच्चों को दोबारा से नीट का पेपर देना पड़ रहा है, तो उसमें उन्हें किस तरह की दिक्कतों से पूछना पड़ रहा है? दिक्कत तो हो रहा है, वो पहले एक माइंड सेट करके पढ़ाई कर रहे थे, वो एग्ज़ाम दिए उसके बाद फिर से कैंसिल हो गया, फिर से दोबारा का डीमोटिवेट हो गए बच्चे थोड़ा। तो आपको क्या लगता है इसमें गलती किसकी है? गलती तो गवर्नमेंट की होगा शायद, उनका देख रेख में होना चाहिए था। जो भी मैं उनका ये सर्विस जो दे रहे हैं, एनटीए का जो एग्ज़ाम कर रहे हैं, वो तो गवर्नमेंट का अंडर है। तो इसी के साथ नीट एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुका था और जो है स्टूडेंट्स जो है धीरे धीरे सेंटर से बाहर आने शुरू हो गए थे। सो फाइनली जिस चीज़ का वो बहुत सालों से सपना देख रहे थे, जिस एग्ज़ाम के लिए वो बहुत सालों से प्रिपरेशन कर रहे थे, कड़ी मेहनत कर रहे थे, वो फाइनली ख़त्म हो चुका था। कुछ स्टूडेंट्स के चेहरे पे मुस्कुराहट थी और कुछ स्टूडेंट्स के जो है चेहरों पे हल्की सी मायूसी थी। आपका नीट एग्जाम कैसे गया? ठीक था। अच्छा, पिछले मतलब पहले जो नीट हुआ था उसके कंपैरिजन आपका कैसा पेपर कैसा था? पिछले जो थर्ड में वाले से तो थोड़ा टफर लगा फिजिक्स में। बाकी बायो ठीक था, केमिस्ट्री भी मॉडरेट था। तो कितना एक्सपेक्ट करोगे मार्क्स कोर्स? एक्सपेक्ट तो 600 प्लस ही कर रही हूँ। बाकी ओके, ऑल द बेस्ट आपके लिए, थैंक यू। तो जो पिछले बार जो एग्जाम हुआ था 3 मई को, उसका कंपैरिजन आपका कैसा गया? पेपर कैसा था? थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा लेंदी भी था। ओके ओके, मतलब कौन सा सेक्शन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से? केमिस्ट्री थोड़ा लेंदी लगा मुझे। ओके ओके बायोलॉजी बहुत अच्छा था। सो कितना एक्सपेक्ट करोगे स्कोर आप? वो तो पता नहीं, लेकिन 500 से ज़्यादा थोड़ा आएगा, वो इतना पता नहीं। रीनीट का प्रेशर आपके पास कितना था मतलब? बहुत ज़्यादा, मतलब नीट से तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब 1 मंथ बहुत। तो ये जो 1 मंथ जो था, इसमें आपको किस टाइप का प्रॉब्लम फेस करने को मिला? प्रेशर बहुत ज़्यादा, मतलब होगा नहीं होगा, पिछले बार ज़्यादा अच्छा हुआ था, अभी उतना ज़्यादा अच्छा होगा कि नहीं होगा वो तो पता नहीं ना। ओके ओके, सो आप यही करने वाले हैं? हाँ। ओके ओके, क्या आप बोलना चाहेंगे? अच्छा गया। अच्छा अच्छा, तो जो थर्ड में को जो एग्जाम हुआ था नीट का, तो उसके कंपैरिजन ये पेपर कैसा था? बहुत सही।
तो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? 600 के आस 600 उसे उसका पेपर सब कितना मतलब कौन सा सेक्शन ज़्यादा टफ लगा? केमिस्ट्री सर। ओके, ऑल द बेस्ट आपको नीट के लिए। रीनीट का रीनीट एग्जाम होने के बाद प्रेशर सारे स्टूडेंट्स के मुंह पे दिख रहा है क्लियरली। आपका रीनीट का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ ठीक ही था वैसे। पहले जैसे क्वेश्चन वगैरह में इतना इतना अच्छा कुछ नहीं था, बट अभी थोड़ा बहुत हार्ड हुआ है। फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में बहुत लेंदी भी था। तो एज कम्पेयर टू थर्ड में आज का पेपर कैसा था? हम्म, मैं तो बोलूँगा थोड़ा इजी था, क्योंकि जब फर्स्ट नीट का दिया था तब बहुत लेंदी था, बहुत ज़्यादा टाइम ही नहीं मिला था करने को फिजिक्स केमिस्ट्री। बट आज थोड़ा मतलब क्वेश्चन वाइज के पेपर से ज़्यादा बहुत बहुत कम था। जैसे आ, बहुत कम ही था, बहुत ही कम ही था। पिछले 1.5 महीने का जो प्रेशर आप पे रहा होगा कि नीट का पेपर लीक हो गया, उसको आपने कैसे हैंडल किया और क्या सिचुएशन थी? हाँ जब तो पता लगा बहुत बुरा लगा था, बट क्या करें, कैरियर बनाना है तो करना ही पड़ेगा। फिर भी जो भी था उसको वापस रिवीजन वगैरह किया, जितने कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन थे उसको भी प्रैक्टिस किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वैसे सब होके प्रिपरेशन किया। मैं तो बोलता हूँ कि प्रिपरेशन जैसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस अगर नहीं रहा तो भाई बहुत है, क्योंकि क्वेश्चन जो हम सोचेंगे वो बिल्कुल नहीं आएगा, क्वेश्चन वो बहुत अलग आएगा। आपको बस कॉन्फिडेंस और कॉन्सेप्ट ये दोनों चीज़ दिमाग में रखना है, बाकी सब ठीक। जो पेपर लीक के बाद आपको एक सेंस ऑफ होपलेसनेस हुआ होगा कि हमने इतना मेहनत किया फिर भी गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं थी, इसीलिए ये पेपर लीक हो गया और आपको सफ़र करना पड़ा। आपने एक डील कैसे किया? हाँ वो बहुत घर वाले सपोर्टिव हैं कि हाँ कि होता है, फिर एक बार फिर से तो ट्राई, सपोर्टिव पेरेंट्स भी हैं। और एक दिमाग में होता है ना कि अगर इतने बड़े एग्ज़ाम इतने लाखों के बच्चों के में दे रहे हैं तो थोड़ा बहुत डर भी लगता है। कॉन्फिडेंस तो रहना चाहिए, क्योंकि इतने सारे बच्चों में से बस कुछ ही सीट बचे हैं। प्राइवेट में तो गवर्नमेंट सीट बहुत कम है, उसके लिए बहुत फाइट होता है, तो उसके वो चीज़ भी देखना होता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ठीक था। एज कम्पेयर टू थर्ड में आज का पेपर कैसा था? फिजिक्स टफ था, बाकी सब मॉडरेट था। ठीक है, आपने ये जो पास्ट 1.5 महीने जो थे पेपर लीक और रीनीट के बीच में, आपका ये फेस कैसा रहा? ठीक था। मतलब आपको कोई शिकायत नहीं रही आपको गवर्नमेंट से कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? देखिए शिकायत तो है, पर कुछ चेंज भी नहीं कर सकते ना। प्रोटेस्ट किया वो सब हुआ, पर आखिर लीक हुआ तो स्कैम हो चुका था ना बाद में। तो वो आपको इन 1.5 महीनों में शायद एक सेंस ऑफ होपलेसनेस भी लगा होगा कि नीट एग्ज़ाम इन इटसेल्फ काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, तो और ऊपर से पेपर लीक, तो आपने स्ट्रेस से अपने आप को डील कैसे किया? देखिए मोस्ट ऑफ द पीपल तो ऐसे सिर्फ कंप्लेन करते ही रह जाएंगे, पर उस टाइम में जो थोड़ा पेशेंस रख के पढ़ेगा सिर्फ वही सेलेक्ट कर पाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। आपने ये जो पास्ट 1.5 महीने थे कि नीट पेपर लीक और रीनीट के बीच में, आपने इस सिचुएशन में आपको एक सेंस ऑफ होपलेसनेस लगा होगा, आपने इससे डील कैसे किया? और भी एग्जाम्स बीच में चल रहे थे तो उनके प्रिपरेशन की वजह से चलता रहा। मतलब आपने बैकअप प्लान्स रखे हुए थे क्या? सीयूईटी दिया, नेक्स्ट दिया, आईआईटी दिया, तो सब साथ चल रहा। क्या आप ये मानते हैं कि सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर? डिसाइड पूरी तरह से नहीं करता, बट करता तो है कुछ तो करता। दैट वाज अ ग्रेट आंसर, थैंक यू, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। अच्छा, तो जो प्रीवियस पेपर था थर्ड में का, उसके कंपैरिजन कैसा पेपर था? मुश्किल था ऑब्वियसली। कौन सा सेक्शन ज़्यादा टफ लगा? बायो थर्ड में वाले से बहुत ज़्यादा इजी था। फिजिक्स केमिस्ट्री वाज टफ। नीट का एग्जाम कैसे गया? एवरेज ही गया। फिजिक्स थोड़ा सा टफ था, अबव एवरेज था। केमिस्ट्री डिसेंट था और बायो बहुत इजी था। जो थर्ड में को पेपर हुआ था उसके कंपैरिजन हार्ड था या इजी था? फिजिक्स बहुत हार्ड था। तो ये जो 1 महीना जो मिला आपको प्रिपरेशन करने के लिए, तो किस टाइप का आपको प्रेशर का सामना करना पड़ा? प्रेशर तो बहुत था, बट हो गया मतलब
तो बीच में आपने कुछ और एग्जाम्स दिए या फिर ये बस नीट का प्रिपरेशन? नेक्स्ट ही दिया था। सो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस नीट में आप? मे बी 500। सो ऑल द बेस्ट आपको एग्जाम के लिए, ठीक है, टेक केयर।